हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा क्या होगा, दूसरा लेक्चर होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी क्या है, इसका समकोण है। कोण बी क्या है, इसका समकोण है। इस तरह से कोई कोण है और कोण बी क्या है, इसका समकोण है। यहाँ पर लीजिए क्या ए, यहाँ पर क्या सी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह क्या होगा, समकोण के सामने का कोण क्या होता है, कर्ण होता है, यह आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में यह ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्या ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, सबसे पहले एसी का मान निकालेंगे। एसी क्या हमारा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 है, प्लस बी सी का कितना है 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग शायद 576 होता है, ठीक है। 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है। 4 चौक 24 दूनी 48, अब 24 चौक क्या हो जाएगा 96 को 6, और 24 गुना क्या हो जाएगा 48, 48 और 9 57, सही। क्या होता है 576 होता है, प्लस 7 का जानते ही हम 49 होता है। यह क्या हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब 576 प्लस 49 का 9 6 15 को 5 और 7 4 11 1 12 6, क्या हो जाएगा 625, ठीक है, अंडर रूट में। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सेंटीमीटर भी लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम पहला ज्ञात कर सकते हैं। पहला ज्ञात क्या करना है साइन ए, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का के ए, ठीक है। इसमें पहला जो होता है क्या होता है साइन का होता है, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा क्या होता है टेन का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कोसेक का साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेक का कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट का सेक का क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट का क्या होगा टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका एल मतलब लंब, ये मतलब आधार, के मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए, जब ये होगा ना, ठीक है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा सीधे सीधे, किसी भी कोण के सामने का भुजा क्या होगा, अगर वह समकोण नहीं है तो क्या होगा लंब होगा, यानी लंब क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा बटे, ठीक है। कर्ण क्या, कर्ण हमारा नहीं बदलेगा, कर्ण का मान हमारा नहीं बदलेगा, ठीक है। चाहे कोण हम कहीं से भी लें, कर्ण हमारा वहीं पर रहेगा, ठीक है। लेकिन यह आप ध्यान रखिए, अगर किसी कोण को हम लेते हैं उसके उस कोण के सामने की भुजा क्या होगा
उस कोण के सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा उसका। ठीक है, अब क्या करना है, cos A बराबर निकालना है, तो cos A, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात कर, उसके बाद देखिए cos का यह होता है। ठीक है, तो cos का क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हमारा कर्ण बदलेगा नहीं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 24, यानी ए बी, इसे हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, यानी 24 बटे 25 सेंटीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा का ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब क्या लेंगे, हम यहाँ पर कोण लेंगे, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 24 बटे 25 साइन सी, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा हमारे पास 24 बटे 25, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए cos c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी बी सी बटे ए सी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लीजिए, बस यही तरीका आपका निकालने के लिए। दो कोण दिया तो तीसरा कोण हम निकाल, दो भुजा दिया, तीसरा भुजा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे, लाल बटे कक्का। पहला वाला क्या होता है, साइन का होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कॉस का होता है, तीसरा वाला क्या होता है, टेन का होता है। फिर अगर इसको साइन को उल्टा करेंगे तो कोसेक होगा, और क्या करेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक होगा, और टेन को उल्टा करेंगे तो कॉट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर, क्या, कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और हमें चित्र दिया है, चित्र हमारा सेम पिछले वाले की तरह से ही है। ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पर हमारा पी है, क्यू है और आर है, यह क्या हमारा समकोण। ठीक है, और मान दिया हमें 12 सेमी 13 सेमी। ठीक है, ये हमें क्या है, दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सोल्व में पी क्यू बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी पी आर क्या हमारा कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, तो पी आर का मान दिया हमारे पास 13 का वर्ग, पी क्यू का मान भी पता हमें 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 13 क्या हो जाएगा 169, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 बराम 144, क्या हो जाएगा 144। ठीक है, यहां से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी क्यू आर बराबर हमारे पास क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर। यह क्या है क्यू आर का मान है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है क्यू आर का मान है। अब हमें क्या कर रहा है 10p। ठीक है, इस कोण के सामने की भुजा क्या होगा हमारा लंब होगा, क्या होगा लंब होगा। क्या होगा हमारा लंब होगा। ठीक है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो यह लंब होगा, तो लिख सकते हैं 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा 10p का मान क्या हमारे पास क्या है लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास क्यू आर बटे आधार क्या है हमारे पास पी क्यू माइनस कॉट का क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए आर में चाहिए। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा इसके आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास यह 12 लंब हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा लंब, और यह क्या हो जाएगा हमारे पास आधार। ठीक है, यह क्या हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा आधार, तो हमारे पास क्या आएगा लंब यानी 12 लंब के पी क्यू बटे क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो ये क्यू आर का मान क्या हमारे पास 5 है, और पी क्यू का मान क्या हमारे पास 12 है, माइनस पी क्यू का मान क्या हमारे पास 12 है, और क्यू आर का मान क्या हमारे पास 5 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, कॉट का क्या होगा इसका उल्टा होगा। ठीक है, यानी जो आधार है वो ऊपर हो जाएगा, लंब इसका नीचे हो जाएगा, यानी क्या होगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब यानी क्या हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का मान क्या है 5 और पी क्यू का मान क्या है, यानी दोनों सेम ही रहेगा 5/12। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/12, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तब तक हम इंक डाल देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है
इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सीधे सीधे पहले जो दिया था 2 मान दिया था, 1 मान नहीं दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, वह मान निकाल दिया। उस मान को निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, 10p का मान निकाला। 10p का क्या था, 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। 10p का निकाला तो p के सामने का कोण सीधे सीधे हमें क्या मिलता है, लंब मिलता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कोण को हम लेंगे तो उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। जब 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 वो क्या हो, समकोण न हो तब, ठीक है। तो हमने इसको लिया। फिर हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारा कोण क्या होता है, लंब का उल्टा होता है। तो क्या होता है, सॉरी 10 का उल्टा होता है। तो हमने आर पर लिया, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आधार बटे यह क्या होता है, लंब होता है। तो इसको निकाला तो हमारे पास क्या आया, 0 आया। मान हमारे पास क्या है, 0 आया, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, तो cos A और tan A ज्ञात कीजिए। cos A और tan A ज्ञात कीजिए। क्या करा, tan A और cos A ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, साइन A बराबर 3/4, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे इस तरह से एक कोण बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि इसके सामने की जो भुजा है वो क्या होगा, लंब होगा, यानी ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। यह क्या होगा, बीसी क्या होगा, लंब होगा। और हमें क्या, साइन ए का, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान क्या हमारे पास 3 है, और कर्ण हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है एसी होगा, ठीक है। कर्ण क्या होगा हमारा, एसी होगा। कर्ण का मान क्या हमारे पास 4, ठीक है। यानी आधार हमारे पास क्या होगा, यह होगा। अगर हम इसका नंबरिंग चेंज कर दें, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। ए के सामने की भुजा क्या होगा, यह हमारे पास लंब होगा, ठीक है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, यह लंब होगा, यह क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। कोण भी हमारा क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। या फिर कर्ण के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यह हम सभी जानते ही हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान हमारे पास 4 का वर्ग, और BC का हमारे पास है
3 प्लस ए बी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में इसका वर्ग 4 चौको 16 माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 7 बचेगा। क्या बचेगा, कड़ी में 7 बचेगा। ए बी का मान क्या आया हमारे पास, कड़ी में 7 आया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कोसे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके सामने का कोण क्या होगा, कोसे से हम ले रहे हैं तो कोस ए के सामने का, एक कोणे का सामने का क्या होगा, भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए कोसे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब यह लंब होगा, यह कर्ण है, यह आधार है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान क्या है, अंडर रूट 7 और ए सी का मान क्या है हमारे पास 4, यह मान हो जाएगा। और क्या कर रहा है, 10a। ठीक है, जब कोण ए है तो यह क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है हमारे पास 3 है, आधार क्या है, कड़ी में 7। बस यही हमें निकालना था दोनों। इसी तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं सब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है हमें। इसे रहने देते हैं। ठीक है, अगला देखिए चौथा। चौथा कह रहा है, यदि 15 कोट ए, यदि 15 काट ए बराबर क्या है 8 हो तो, 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया हमारे पास, 15 काट ए बराबर क्या 8 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास काट ए बराबर क्या बचेगा, 8 बटे 15। क्या होगा, 8 बटे 15। अगर हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहां पर क्या ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर क्या होता है, यह जो 10 वाला है उसका क्या होगा, उल्टा होगा। यानी ए ऊपर रहेगा, एल नीचे रहेगा। यानी आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो इसके सामने का कोण, ए के सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। यानी लंब क्या होगा हमारे पास, क्या कर रहा है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, कोट ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारे पास यहाँ है, लंब क्या है 15, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, आधार क्या हमारे पास 8, और ये हमारा क्या होगा कर्ण। ठीक है, जब ये कर्ण होगा तो इसके सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण क्या एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या हमारे पास
15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या हमारे पास, इस तरह से आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। AC BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC का मान कितना है 15 और AB का मान कितना हमारे पास 8, तो क्या हो जाएगा 15 15 में क्या होता है 15 15 होता है 225, 15 25 75 को 5, 15 करने 15 7 22, यानी क्या होता है 225 और 8 का क्या होता है 64। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में जब आएगा तो यह क्या हो जाएगा AC। स्क्वायर को हमने क्या किया इधर कर दिया तो इधर अंडर रूट लग गया। अब क्या हो जाएगा 6 और 5 क्या हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2, 6 2 8 और 2, AC का मान यह है। अब यह वर्ग किसका है यह देख लीजिए 289, 3 से कटेगा 27, 5 से 7 से 7 चौको 28, 9 से 9 दूना 18, 10 बचेगा, कह सकते हैं 9 दूना 18, 10 बचेगा 109। कितने से होगा यह 13, 13 दूना 26, 2 29 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 15 करने 15, 13 तभी नहीं होगा, 17 गुना 17 11 शायद हो जाए, क्योंकि देखते हैं 289 को अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं क्या हो जाएगा 17 करने 17, 17 सत्य क्या होता है 17 करने 17 रखिए क्या बचेगा 1 1 9, 17 सत्य 102 शायद होता है 119, देखते हैं 7 सत्य 49 को 9, 7 करने 7 4 11, यानी क्या होता है यह 17 का होता है, यानी 17 गुणे 17 करेंगे तो यह हो जाएगा AC का मान, यानी AC बराबर हमारे पास क्या आया 17 आया, सेंटीमीटर में दिया, यानी AC का मान क्या हमारे पास 17 है। क्या AC का मान क्या हमारे पास 17 है, ठीक है AC का मान 17 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है साइन A, यानी इसके सामने का भुजा क्या होगा यह लंब होगा, ठीक है। तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 15, तो लिख सकते हैं साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब BC, कर्ण क्या हो जाएगा AC, BC का मान कितना 15, कर्ण कितना है 17। उसके बाद कर रहा सेक A, सेक A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी यह ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण क्या है हमारे पास AC है, आधार क्या हमारे पास AB है, ठीक है। आधार क्या हमारे पास AB है, तो कर्ण क्या है 17, AB क्या है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से,
तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में होंगे। सबसे पहले आपको याद रखने वाली बातें है, ये लाल बट्टे कक्का के ए, इसमें पहला वाला क्या है, साइन का है, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला क्या है, टेन का। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे के बट्टे एल, तो यह क्या होगा, कोसेक का होगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे के बट्टे ए, तो यह क्या होगा, सेक का होगा। और इसका उल्टा करेंगे ए बट्टे एल, तो यह क्या होगा, कोट का होगा। ये आप ध्यान रखिएगा बस। अब ये करना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना, फिर इस फार्मूले पर आ जाना, आसानी से आपको याद हो जाएगा, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए।